Good afternoon, friends. Welcome back to my channel, Market Simplified, where we try to keep things simple. So let's get started. So what today we are going to discuss is some small cap stocks I'll tell you which are good for a long-term purpose. You can buy that as well. Next, we'll talk something about the Dreamfolks IPO that is already listed now on the exchanges. And I'll be teaching you some new in-depth techniques which you can use with price action as well, some indicators, and we'll discuss on the stocks as well. Okay, so let's begin now. So first we'll analyze Nifty. So आज कुछ ट्रेड था क्या देख लेते हैं सुबह से. Was there any trade from morning? We'll see that now. So as usual, if we want to analyze Nifty, what we are going to do first? First we are going to go on a higher time frame. So I'm going on a weekly time frame. Okay. So weekly time frame पे आपको क्या दिख रहा है सिंपली? जैसे मैंने कहा पहले भी हम लोग ने ये मार्क किया है, बट आज आपके लिए फिर से मार्क कर रहा हूँ मैं. वही ट्रेंड लाइन आपको मार्क कर रहा हूँ जो हमने पहले भी किया है. आप देख पा रहे हो इधर से एक ये ऐसा ट्रेंड लाइन बन रहा है. अगर मैं थोड़ा जूम इन करता हुआ तो आपको और अच्छे से दिखेगा. ये मेरा सारे पॉइंट्स कवर करके लेके जा रहा है बराबर. सो ये मैंने ऐसे एक सीधा ट्रेंड लाइन मार्क किया. तो इसमें मेरे कितने पॉइंट्स कवर हो रहे हैं आप देख पा रहे हो अच्छे से. ये एक पॉइंट हो रहा है, ये 2, 3 और इधर पूरा और एक 2, 3 हो रहे हैं. इधर एक छोटा सा ब्रेकआउट आया था बट वो उसे हम फेक ब्रेकआउट कहते हैं मार्केट के टर्म्स में, स्टॉक मार्केट के टर्म्स में फेक ब्रेकआउट कहते हैं. तो ये क्या हुआ, इधर से ब्रेकआउट तो हुआ बट अगले दिन फिर से नीचे आ गया. ओके, सो ये बेसिकली एक बुल्स का ट्रैप था, बुल लोगों के लिए ट्रैप था. तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया है ऑलरेडी. अब मैंने जैसे कि कहा आपको सिंपली एक ट्रेंड लाइन मार्क किया है, फिर इधर ही मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क किया है. सो ये मेरा इमीडिएट रेजिस्टेंस बन रहा है लेवल बराबर, और सपोर्ट वही है सेम लेवल. अब आप देखो इधर एक मेरे लोअर टाइम फ्रेम पे आ गया. अब लोअर टाइम फ्रेम पे तो कुछ था नहीं इतना, इसलिए मैं सीधा 3 मिनट्स पे आके बताता हूँ कि आज कैसा ट्रेड बन रहा था. अभी आप देख पा रहे हो मैं सीधा 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ गया. तो ये जो मेरा ट्रेंड लाइन मैंने ऑलरेडी मार्क किया है हायर टाइम फ्रेम पे वो इधर है बराबर. अब इसके बाद व्हाट आई वाज थिंकिंग टुडे इज कि आज क्या हुआ देखो, फिर से एक गैप डाउन हुआ, इतना बड़ा गैप डाउन हो गया. उसके बाद ये इधर तक इसने लो बनाया आज और फिर से एक बाउंस बैक दिया है अपसाइड के लिए. तो मैंने सिंपली क्या किया, इधर जो लो बनाया है उधर एक मार्क करके रख दिया. इनकेस अगर फिर से आता है इधर तो मैं कुछ डिसीजन ले पाऊंगा, बट आज तो कुछ आया नहीं उधर, तो इसका कुछ वैलिडिटी बनता नहीं है राइट. तो इसलिए मैंने इसको डिलीट कर दिया. बट ये जो मेरा फर्स्ट कैंडल है ये मुझे क्या दिखा रहा है सिंपली कि गैप डाउन होने के बाद भी, इतना नीचे आने के बाद भी फिर से बुल्स ने अपसाइड खींचा है मार्केट को. आप इधर वॉल्यूम का कैंडल भी देख पा रहे हो, पहला है कितना बड़ा आया है ग्रीन कलर का कैंडल. सो इससे एक आपको हिंट मिल रहा है कि आज मोस्टली नीचे तो जाने वाला है नहीं मार्केट, बिकॉज ये बुल्स का रीजन है. और ये जो कैंडल बन रहा है फर्स्ट वाला वो मोस्टली बुल्स का ही कैंडल है, बिकॉज इतना नीचे आके भी एक तो गैप डाउन हुआ, दूसरा चीज इतना लो आने के बाद भी जो सेलर्स थे वो सस्टेन कर नहीं पाए, फर्स्ट कैंडल से ही दिख रहा है. और इन्होंने फिर से एक रिट्रेसमेंट करके अपसाइड खींचा है मार्केट को और इसने क्लोजिंग इधर दिया है बराबर. सो अब ये देख के क्या मैं एंट्री ले लूँ सीधा कॉल या फ्यूचर्स बाय कर लूँ निफ्टी का? सो डेफिनेटली नॉट. जैसे मैंने कहा है आपको पेशेंस रखने की बहुत जरूरत है और आपको करेक्ट वे में एंट्री लेने की जरूरत है. सो ये तो बुल्स का है रीजन, ये मैंने अंदाजा लगा लिया. इट इज नॉट 100% श्योर कि इधर से अप ही जाएगा मार्केट. ओके, तो मैं आपको बेसिकली सिखा क्या रहा हूँ, व्यू बिल्डिंग करना सिखा रहा हूँ कि मार्केट में व्यू बिल्ड कैसे किया जाता है. सो अगर आपने प्रॉपरली व्यू बिल्डिंग पे कॉन्सेंट्रेट किया तो आप ट्रेड इजीली ले पाओगे और मार्केट को प्रेडिक्ट कर पाओगे अच्छे से. तो अभी आप देख पा रहे हो इधर से क्या हो गया, सिंपली एक अपसाइड आया फिर से डाउन साइड आया. तो अब मैं इधर क्या ढूंढ रहा हूँ सिंपली कि एक मुझे ऐसा ट्रेंड लाइन मिले जिससे मैं एक ब्रेकआउट के लिए ट्रेड ले सकूं और आ इधर साइड. ओके, तो इधर से आप देख पा रहे हो नॉर्मल एक ऐसा अप गया इधर तक, फिर एक डाउन आया मूवमेंट, फिर एक अप आया. सो आप देख पा रहे हो इधर क्या हो रहा है सिंपली, ये जो रेंज है इधर से फ्रॉम ऑलमोस्ट 940 से आप देख पा रहे हो पूरा एक मार्केट साइडवेज जोन में चल रहा है टिल व्हाट टाइम, ऑलमोस्ट 1050 तक. ओके, तो आप समझ पा रहे हो कि पूरा मार्केट एक साइडवेज जोन में चल रहा है इधर तक, कुछ भी मूवमेंट नहीं.
इसलिए मैंने क्या कहा आपको कि अगर आप जल्दबाजी में ट्रेड लोगे तो आप फंस सकते हो इसमें, बिकॉज इसमें कुछ भी मूवमेंट न होने की वजह से अगर आपने कॉल बाय किया है या पुट भी बाय करके रखा है तो भी आपका टाइम डिके की वजह से पूरा जो प्रीमियम है वो खा लेगा इसमें। ओके, तो इसलिए वेट एंड वॉच बहुत जरूरी है, पेशेंस बहुत जरूरी है मार्केट में। सो नाउ व्हाट आई वाज वेटिंग फॉर कि एक मुझे अच्छा खासा बढ़िया सा ट्रेंड लाइन मिले तो ही मैं ट्रेड लूंगा। सो फिर मैंने क्या किया, इधर आप देखोगे इधर आया था मार्केट, फिर एक डाउन मूव इसका चालू हुआ था। तो क्या मैं ऐसा एक ट्रेंड लाइन मार्क कर सकता हूँ सिंपल, ये देख पा रहे हो आप, मैंने ऐसा एक ट्रेंड लाइन मार्क करके लिखा था। अभी आपको जूम करके भी बताता हूँ, ये देखो सिंपली एक ऐसा ट्रेंड लाइन मार्क करके रखा मैंने जो मेरे ये सारे पॉइंट्स कवर करेगा। ओके, मैं थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ तो भी चल जाएगा, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि वैसे ही चाहिए आपको, इतना एक्यूरेसी जरूरत नहीं है। तो मैं ऐसे भी मार्क कर सकता हूँ ताकि मेरा ये भी पॉइंट कवर हो जाए। तो मैंने सिंपली ऐसा एक ट्रेंड लाइन मार्क करके रखा। उसके बाद अभी मुझे क्या करना है, व्हाट आई वाज वेटिंग फॉर इज कि अभी देखो जैसे पहले भी मैंने आपको बताया है ऑलरेडी कि ये आप देख पा रहे हो इधर से अपसाइड जा रहा है, फिर एक डाउन मूव हो रहा है, फिर से एक अपसाइड जा रहा है, फिर से एक डाउन मूव हो रहा है, फिर से एक अपसाइड जा रहा है, फिर से एक डाउन मूव हो रहा है। ओके, तो इधर भी एक अपसाइड गया, फिर से एक डाउन मूव हो रहा है। ओके, तो अब आप इसमें क्या देख पा रहे हो कि ये जो पॉइंट्स है, फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट, ये ऑलमोस्ट फोर्थ पॉइंट और इधर एक फिफ्थ पॉइंट फाइनल वाला, तो ये कंटिन्यूअसली लो लो न्यू लो बनाते जा रहे हैं। ओके, सो अब मैं किसके लिए प्रिपेयर हूँ, पुट के लिए प्रिपेयर हूँ या कॉल साइड के लिए प्रिपेयर हूँ, मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि मैं कौन से साइड के लिए प्रिपेयर हूँ। अभी आप देख पा रहे हो जैसे मैंने कहा कि ये डाउन साइड जा रहा है तो डेफिनेटली मैं पुट साइड के लिए प्रिपेयर रहूंगा, राइट। बट अब हुआ क्या वो देखो, जैसे मैंने कहा कि ये एक पॉइंट मैंने वेट किया, ये मेरा सेकेंड पॉइंट हो गया इधर, ये थर्ड पॉइंट हुआ इधर, अब इधर भी एक पॉइंट था बट ये इधर टच नहीं हो रहा था प्रॉपरली इसलिए मैंने इसको कंसिडर नहीं किया। बट जैसे ये कैंडल आया इधर, ये कैंडल आया तो मैं पुट के लिए प्रिपेयर था इधर कि मैं अभी पुट लूंगा तो इधर से नीचे जाएगा मार्केट और ओके, सो इसलिए मैं प्रिपेयर था पुट के लिए। बिकॉज जैसे मैंने कहा अगर आपको एक ट्रेंड लाइन मार्क करना है तो उसके कंफर्मेशन के लिए वेट करो। व्हाट इज कंफर्मेशन, कंफर्मेशन मतलब एटलीस्ट ऐसे 2-3 पॉइंट्स आने चाहिए कंटिन्यूअसली वही ट्रेंड लाइन पे और फिर उधर से एक इंडिकेशन देना चाहिए। समझ पा रहे हो आप। तो जैसे मैंने कहा इधर से आप इंडिकेशन क्या देख रहे हो, इधर से एक पूरा ये कैंडल जो है वो रिजेक्शन कैंडल है जो ट्रेंड लाइन से रिजेक्ट होकर नीचे आया है। फिर से आप इधर देख पाओगे ये जो सेकंड कैंडल है, ये जो सेकंड कैंडल है इधर से क्या हो रहा है, ये फिर से रिजेक्शन आ रहा है इधर से, क्लियरली ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन आ रहा है डाउन साइड की तरफ, ये आप देख पा रहे हो डाउन साइड की तरफ। फिर आप इधर देख पा रहे हो ये फिर से एक रिजेक्शन आ रहा है डाउन साइड की तरफ, जो रेड कैंडल बना रहा है ये डाउन साइड की तरफ रिजेक्शन बता रहा है। ओके, ये भी आप देख पाओगे इधर, ये एक रिजेक्शन कैंडल है फिर से जो डाउन साइड की तरफ मुझे बता रहा है कि मैं डाउन साइड जाने वाला हूँ। बट अभी ये जो कैंडल आया है ये क्या रिजेक्शन का कैंडल है क्लियरली, तो डेफिनेटली नहीं है। बिकॉज आप ये कैंडल में देखो, ये कैंडल और ये कैंडल का डिफरेंस देखो, तो ये एक प्योर मुझे ग्रीन कैंडल बना के दिखा रहा है जो कि मुझे कंफ्यूज कर रहा है कि मैं अपसाइड जाऊंगा इधर से या डाउन साइड में मूवमेंट दूंगा। ओके, सो मैंने जैसे कहा कि मैं तो प्रिपेयर्ड किसके लिए था, मैं तो पुट साइड के लिए प्रिपेयर था। ओके, सो आई वाज जस्ट वेटिंग कि ये मुझे प्रॉपर क्लोजिंग दे इधर और फिर एक डाउन साइड में रिजेक्शन दे दे ऐसा, और एक कैंडल बना दे तो मैं डाउन साइड में लूंगा। ओके, सो मैंने ये कैंडल को जस्ट ऑब्जर्व किया और मैं नेक्स्ट कैंडल के लिए वेट कर रहा था कि जैसे कि सेम ऐसे ही जैसे ये एक कैंडल बनाया है उसके बाद एक ऐसा डाउन साइड वाला कैंडल बना दे, या एक ये कैंडल है इसके बाद ये डाउन साइड वाला एक कैंडल बना दे। ओके, या फिर ये है इसके बाद एक डाउन साइड रेड वाला कैंडल बना दे। ओके, बट ये जो ग्रीन कैंडल इसने बनाया है इसके बाद आप देख पा रहे हो कि इसने जो डाउन साइड में मुझे जो कंफर्मेशन चाहिए था फॉर टेकिंग पुट इन निफ्टी वो मुझे आया ही नहीं इधर। ओके, ये आया नहीं मुझे इधर, बट इसने क्या प्रिंट किया है इधर, तो ये ट्रेंड लाइन का अप साइड में ब्रेकआउट क्या प्रिंट किया है। ओके, तो अब मैं किसके लिए प्रिपेयर था, जैसे मैंने कहा मैं पुट साइड के लिए प्रिपेयर था फॉर सेलिंग साइड, फॉर शॉर्ट सेलिंग साइड। ओके, बट अभी जैसे ये ब्रेकआउट दे रहा है मुझे ये कैंडल, तो मैं अभी क्या पुट के लिए तो भी ये बैठा रहूं कि मुझे पुट ही लेना है करके। जैसे मैंने कहा यू नीड टू बी फ्लेक्सिबल, ऑलवेज फ्लेक्सिबल, जैसे मार्केट दिखा रहा है आपको वैसे रिएक्ट करना है, ना कि आपको प्रेडिक्ट करना है मार्केट को, ना कि आपको ईगो के इसमें बैठे ही रहना कि नहीं मुझे पुट ही लेना है आज करके। ओके, तो जैसे आपको मार्केट शो कर रहा है जो भी साइड आपको एंट्री दे रहा है वो आपको लेना है, बिकॉज आपका अल्टीमेट गोल क्या है, आपका अल्टीमेट गोल है प्रॉफिट बनाना, राइट।
एट द एंड ऑफ द डे मुझे प्रॉफिट चाहिए, तो वो भले मुझे कॉल साइड में मिले या पुट साइड में, कुछ फर्क नहीं पड़ता, बराबर। तो अभी आप देख पा रहे हो इधर जैसे मुझे ब्रेकआउट मिला है ये कैंडल का, तो अब मैं किसके लिए वेट कर रहा हूँ, एक कंफर्मेशन के लिए वेट कर रहा हूँ कि मुझे कुछ कंफर्मेशन कैंडल मिल रहे हैं क्या। ओके, तो ये आप देख पा रहे हो इधर से मूवमेंट कैसा हो रहा है, ये एक अपसाइड, इसके बाद और एक अपसाइड आया इधर से, और फिर एक डाउन साइड आया मूवमेंट, और फिर ये जो कैंडल है ये फिर से एक अपसाइड का बुलिश सिग्नल क्लियरली दे रहा है। ओके, तो मैं अब एंट्री किधर लूंगा सिंपली, तो ये कैंडल जैसे ये जो रिजेक्शन वाला कैंडल है इसका अगर ब्रेकआउट होता है तो मैं एंट्री लूंगा इधर। ओके, तो इसलिए मैंने इधर एक ऐसा मार्क करके रखा था, बिकॉज ये मैंने क्यों मार्क करके रखा है, बिकॉज इधर अपसाइड जाके इसने एक फिर से स्विंग लो बनाया है। ओके, तो रिजेक्शन किधर से आया है, ये पॉइंट से रिजेक्शन आया है। ओके, तो अगर ये पॉइंट से मुझे ब्रेकआउट मिल रहा है जो कि ये कैंडल मुझे दे रहा है, देन आई विल बी प्रिपेयर्ड फॉर कॉल साइड। ओके, तो मैंने बेसिकली एंट्री किधर ली, तो ये कैंडल पे एंट्री ले ली थी। ओके, फॉर विच टारगेट, सिंपली फॉर 1:2 1:3 का टारगेट। तो वो मैं कैसे लगाऊंगा, आपने ये सीखा है पहले सेशंस में भी मेरे। तो मेरा एंट्री किधर रहेगा, ये कैंडल का लो, या आप ये कैंडल का लो भी रख सकते हो, बिकॉज ये भी एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल बुलिश कैंडल है। बिकॉज जैसे मैंने कहा स्विंग लो किधर से हुआ है, स्विंग लो ये पॉइंट से हुआ है, क्योंकि इधर से अपसाइड जाके ये इसने एक रिजेक्शन दिया है इधर, ये जो साइड है ये रिजेक्शन साइड है, तो ये मेरा स्विंग लो हुआ, तो इसका ये बेस बना के आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। बिकॉज हम लोग ट्रेल भी ऐसे ही करते हैं, बराबर, स्विंग लो या स्विंग हाई पे ट्रेड करते हैं, ट्रेल करते हैं स्टॉप लॉस को, बराबर। तो जैसे मैंने कहा मेरा एंट्री किधर था, ये पॉइंट पे, तो आप स्टॉप लॉस ये जो स्विंग लो का लो है इस पर रख सकते हो, और मेरा टारगेट क्या रहेगा हमेशा की तरह 1:2 या 1:3 मैक्सिमम। ओके, तो क्या इसने मुझे 1:2 दे दिया था, आराम से दे दिया था, बराबर। अगर ये कैंडल भी आप देख पा रहे हो तो ये कैंडल तो मुझे 1:3 भी दे रहा है, और इसका मैक्सिमम कितना दिया है इसने, तो 1:4.4 का भी दिया है आराम से। बट क्या मैं इधर तक रुकूं, तो डेफिनेटली नहीं, मैं मैक्सिमम इधर तक रुकूंगा 1:3 तक। ओके, और जैसे मैंने कहा अगर आपको थोड़ा रिस्क लेना है तो हमेशा स्टॉप लॉस को ट्रेल करना, तो ट्रेल में किधर करूंगा, ट्रेल में किधर करूंगा स्टॉप लॉस, तो अभी जैसे मैं अप साइड का मूवमेंट ले रहा हूँ, अप साइड कॉल साइड में गया हूँ, तो मैं स्विंग लो पे, मेरे नेक्स्ट स्विंग लो पे मेरा स्टॉप लॉस शिफ्ट करूंगा। तो मेरा फर्स्ट स्विंग लो क्या था, तो ये स्विंग लो था मेरा फर्स्ट, तो मेरा स्टॉप लॉस इसके नीचे है। ओके, अब मेरा नेक्स्ट स्विंग लो किधर है, इसके बाद ये आप देख पा रहे हो इधर पूरा रैली हो गया, फिर ये जो स्विंग लो बनाया है, ये जो साइडवेज मूवमेंट है, इसको हम स्विंग लो कंसीडर करेंगे, और इसके नीचे मैं मेरा स्टॉप लॉस ट्रेल करूंगा सीधा। ओके, तो ये मेरा हो गया नेक्स्ट स्टॉप लॉस ट्रेल करने का। अब इसके बाद अगर आप देख पा रहे हो फिर से इसने एक अपसाइड मूवमेंट दिया, फिर एक रिजेक्शन दिया है इधर, तो मेरा इधर से फिर से स्टॉप लॉस ट्रेल होकर किधर हो जाएगा, मेरा नेक्स्ट स्विंग लो किधर है, तो ये लेवल मेरा नेक्स्ट स्विंग लो है। ओके, तो ये नेक्स्ट स्विंग लो पे अगर आप देख पा रहे हो, इसके बाद फिर से इसने आप जाने का कोशिश किया, बट इधर से एक रिजेक्शन आ गया, तो मेरा इधर आप देख पाओगे ये लेवल पे, ये कैंडल पे बेसिकली स्टॉप लॉस हिट हो गया जो मेरा ट्रेल किया हुआ था। ओके, तो इसको बोलते हैं प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ ट्रेडिंग करना, ना कि जल्दबाजी में किधर भी ट्रेड लो, अगर मुझे अपसाइड दिख रहा है, ग्रीन कैंडल दिख रहा है तो मैं बाय कर लूँ, रेड कैंडल दिख रहा है तो मैं सेल कर लूँ। ओके, तो ये बहुत से लोग ऐसे ही करते हैं और ट्रेड में फंस जाते हैं सीधी तरह, बिकॉज विदाउट एनी नॉलेज आपको अगर ट्रेड लोगे तो डेफिनेटली लॉस होने का बहुत ज्यादा चांसेस है। लेकिन आप ऐसे ही अंडरस्टैंडिंग के साथ करोगे काम, तो डेफिनेटली आप इजीली प्रॉफिट बना सकते हो विथ प्रॉपर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। ओके, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मार्केट अब क्या चल रहा है अभी के करंट सिचुएशन में। अभी आप देख पा रहे हो इधर से सिंपली ये एक मार्केट अपसाइड मूवमेंट दे रहा है, फिर एक डाउन साइड दे रहा है, फिर एक अपसाइड दे रहा है। अब ये जो मेरा रेजिस्टेंस है ऊपर उसके नजदीक आ गया है, राइट, ये जो रेजिस्टेंस है उसके नजदीक ही आ गया है। ओके, अब ये जो मैंने कहा कि हमेशा याद रखना कि आपका जो न्यूट्रल कैंडल्स है वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ये मैंने हमेशा आपको कहा है, राइट। तो क्या ये न्यूट्रल कैंडल्स है इधर, आप देख पा रहे हो इधर ये 3-4 कैंडल न्यूट्रल कैंडल क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, कि ये मुझे बताते हैं कि मेरा जो ट्रेंड है वो चेंज होने वाला है मोस्टली, ये न्यूट्रल कैंडल्स इंडिकेट करते हैं। ओके, तो आप देख पा रहे हो ये कौन सा ट्रेंड चल रहा है इधर से, ये एक अपसाइड ट्रेंड चल रहा है, बराबर, एक छोटा सा करेक्शन, फिर से एक अपसाइड ट्रेंड चल रहा है। तो इधर जाके मुझे क्या दिख रहा है, तो इधर जाके मुझे सिंपली दिख रहा है कि ये एक 2-3 न्यूट्रल कैंडल बना के मेरा जो ट्रेंड है वो मोस्टली चेंज हो सकता है। ओके,
तो ये जो कैंडल है ये मुझे कंफर्म कर देता है कि मैं अभी अपसाइड तो मोस्टली नहीं जाने वाला हूँ, बराबर। बट आप इधर देख पा रहे हो फिर से एक डाउन ट्रेंड आया और ये एक अप ट्रेंड फिर से आया। तो अब मेरा जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो क्या बन रहा है सिंपली, तो ये मेरा फर्स्ट रेजिस्टेंस बन रहा है इधर, और ये जो लेवल है ये मेरा नेक्स्ट रेजिस्टेंस बन रहा है, बराबर। बिकॉज इधर आप देख पा रहे हो तो ये जो साइडवेज मूवमेंट है इधर या न्यूट्रल कैंडल्स है वही मुझे बता रहे कि अब मैं मोस्टली डाउन साइड में जाने वाला हूँ। सो व्हाट आई वेट फॉर सिंपली कि ये जो इधर अगर आया फिर से या फिर इधर आता तो बहुत ही बढ़िया था। अगर इधर आता ना, अगर ये ट्रेड इधर तक ऐसे जाके फिर एक रिजेक्शन लाता तो मैं डेफिनेटली इधर पुट तो ले ही लेता आराम से और मेरा क्वांटिटी ज्यादा रहता इधर। बिकॉज ये जो ट्रेंड लाइन हमने मार्क किया है वो हायर टाइम फ्रेम पे है। तो हायर टाइम फ्रेम का मैंने आपको पहले भी बताया, अगर हायर टाइम फ्रेम पे आपको ट्रेंड लाइन मिल रहा है और उधर आ रहा है आपका एंट्री, तो डेफिनेटली यू कैन थिंक ऑफ इट विथ सम मोर क्वांटिटी। वाई? बिकॉज जैसे मैंने कहा जितना बड़ा टाइम फ्रेम लोगे और उधर ट्रेंड लाइन मार्क करोगे तो वो जो ट्रेंड लाइन है वो ज्यादा सस्टेन करते हैं, उनका सस्टेनेबिलिटी ज्यादा है मार्केट में। इसलिए हम हमेशा आपको बड़े टाइम फ्रेम पे पहले लेकर जाते हैं और उधर एनालिसिस करके देन वी कम ऑन द स्मॉलर टाइम फ्रेम टू टेक द एंट्रीज। ओके, बट अभी जैसे मैंने कहा इधर तो आया नहीं, बट इधर तक आया है तो मैं इधर एक रेजिस्टेंस मार्क कर सकता हूँ, बराबर। और इसका जो स्विंग लो है इसके नीचे एक रेजिस्टेंस मैंने मार्क किया। ओके, अब आप देख पा रहे हो इधर मैं अभी एंट्री किधर लूंगा, तो सिंपली अगर इधर से मुझे रिजेक्शन आ रहा है प्लस इधर से भी ये जो सेकंड ट्रेंड लाइन है या जो सेकंड रेजिस्टेंस लाइन है उधर से भी अगर मुझे रिजेक्शन आ रहा है तो ही मैं एंट्री लूंगा मेरा। ओके, तो क्या मुझे इधर फिर से एक पुट का चांस था, तो डेफिनेटली अच्छा खासा चांस था। तो मैं एंट्री किधर लूंगा सिंपली, अभी ये जो कैंडल है ये मुझे एक रिजेक्शन का कैंडल बता रहा है, राइट। बिकॉज इसने ये ट्रेंड ये जो अपसाइड का रेजिस्टेंस है उधर भी एक रेजिस्टेंस लिया है और नीचे का जो रेजिस्टेंस है सेकंड वाला उधर भी एक रिजेक्शन लिया है, बराबर। तो अब मैं क्या वेट करूंगा कि फिर से मुझे एंट्री आइदर इधर दे या आइदर इधर दे, ये लेवल पे दे, बिकॉज ये दो मेरे रेजिस्टेंस लाइंस है। तो अब मुझे उसने एंट्री किधर दी है, सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ जस्ट वेट एंड वॉच का गेम कर रहा हूँ इधर भी। अभी आप देख पा रहे हो कि इसने मुझे फर्स्ट इधर ब्रेकआउट दिया, ब्रेक डाउन दिया सिंपली बिकॉज इसने ये रेजिस्टेंस लाइन ब्रेक किया है डाउन साइड पे। अब मैं क्या वेट करूंगा और एक दो कंफर्मेशन का वेट करूंगा। तो ये मेरा हो गया फर्स्ट कंफर्मेशन इधर का कि इसने इधर अप साइड जाके फिर से इधर डाउन साइड ही आया है, और ये मेरा हो गया इधर सेकंड कंफर्मेशन। ओके, तो जैसे मैंने कहा अगर आपने एक एंट्री ले लिया है पहले ही तो री एंट्री करते टाइम थोड़ा कॉशियस रहना हमेशा। बिकॉज सेकेंड टाइम अगर आप री एंट्री ले रहे हो तो वो आपका जो फर्स्ट वाला प्रॉफिट है वो भी लेकर जा सकता है। ओके, और ये जो री एंट्री कौन कर सकते हैं, सिंपली जो एक्सपर्ट लेवल के है वही करना, मोस्टली जो बिगनर है ट्राई टू अवॉइड री एंट्री। बिकॉज आपने एक या दो बार प्रॉफिट कमा लिया है तो बस हो गया आज के दिन, गो फॉर द नेक्स्ट डे। बट जो एक्सपर्ट है अगर उनको लेना ही है फिर से री एंट्री देन दे कैन टेक अ री एंट्री ओवर हियर सिंपली। ये जो कैंडल है जो ब्रेक डाउन किया है इसने, तो आप इधर एंट्री ले सकते थे आराम से। बिकॉज आपने कंफर्मेशन कितने बार लिया, ये फर्स्ट टाइम हो गया, ये सेकंड टाइम हो गया और ये थर्ड टाइम हो गया इधर। तो आप इधर एक कंफर्मेशन हो गया आपका, ये जो लेवल है ये ब्रेक कर रहा है इधर सीधी सी तरह आप देख पा रहे हो, तो इधर आप इजीली एंट्री ले सकते हो। ओके, दूसरी चीज, ये तो मेरा एक हो गया, क्या मैं इधर से ऐसा एक ट्रेंड लाइन भी मार्क कर सकता हूँ सिंपली, तो मुझे और एक बढ़िया सा कंफर्मेशन देगा। ये देखो मैंने ये पॉइंट से सीधा एक मार्क किया ट्रेंड लाइन, जो ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन का काम कर रहा था, बट ये कैंडल ने मुझे क्लियरली बताया कि ये एक रिजेक्शन है, तो मैं इधर आराम से एंट्री ले सकता हूँ फॉर दिस, फॉर द डाउन साइड जर्नी। और मेरा टारगेट क्या रहेगा, तो टारगेट सिंपली अगर मैं इधर भी एंट्री ले लेता हूँ तो मेरा टारगेट ये इसके ऊपर या फिर इसके ऊपर भी आप रख सकते हो। ओके, बिकॉज इधर से ही रिजेक्शन आया है मुझे दो तीन बार, बराबर यही लेवल से, तो इसके ऊपर मैं स्टॉप लॉस रख रहा हूँ सिंपली। अगर आप थोड़ा रिस्क ज्यादा ले सकते हो तो इसके ऊपर भी रख सकते हो, ये लेवल के ऊपर भी। ओके, बट इसके ऊपर आप रखोगे तो क्या होगा, सिंपली आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड है वो थोड़ा कम होगा। ओके, तो आपको एंट्री सिंपली ऊपर लेना पड़ेगा थोड़ा और। बट अगर ऊपर नहीं मिल रहा है आपको एंट्री, जैसे ये कैंडल सीधा डाउन आके
फिर ये लेवल पे आया ही नहीं अभी तक, तो आप इधर ले सकते हो एंट्री, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको ये भी मिल रहा है तो भी आप ले सकते हो, या फिर आप जैसे मैंने कहा इधर से थोड़ा रिड्यूस कर देना, तो आपको प्रॉपर 1:2 से ज़्यादा मिल जाएगा। ओके, तो ये मेरा हो गया पुट साइड का एंट्री सिंपली। ओके, तो मैंने सिंपली आज एक ही एंट्री लिया था, ये जो है ब्रेकआउट वाला, यही एंट्री लिया था, ये मैंने एंट्री नहीं लिया है, बिकॉज जैसे मैंने कहा एक एंट्री मेरे लिए काफ़ी है। आई ट्राई टू अवॉइड द री एंट्री मोस्टली, और अगर अच्छा खासा मिल रहा है एंट्री तो ही मैं लेता हूँ री एंट्री, नहीं तो आई अवॉइड इट। अभी नेक्स्ट देखते हैं इसके साथ, जैसे मैंने कहा आपको इसके साथ व्हाट वी कैन कंबाइन फॉर इंट्राडे। सो कुछ इंडिकेटर्स है, आप देख पा रहे हो इधर, ये मैंने 3 इंडिकेटर्स ऑलरेडी मेरे लगा के रखे, फ्रॉम फर्स्ट सेशन ही मेरे ये इंडिकेटर्स रहते हैं हमेशा। सो ये इंडिकेटर्स मैं एक्चुअली यूज किसके लिए करता हूँ, जस्ट दे आर फॉर माई जस्ट फॉर सपोर्ट सिस्टम। ओके, मैं मोस्टली इंडिकेटर यूज नहीं करता, बट इंडिकेटर में सिर्फ एज अ रेफरल यूज करता हूँ, कि जैसे बोलते हैं ना कि एक सेकंड ओपिनियन लेते हैं हम लोग, बराबर, तो ये मेरा एक सेकंड ओपिनियन रहता है, कि अगर मैं इधर से बाय कर रहा हूँ तो ये इंडिकेटर मुझे क्या बता रहा है सिग्नल, तो मैं एक सेकंड ओपिनियन इनका लेता हूँ। बट मैं मोस्टली विदाउट इंडिकेटर ही पहले सारा एनालिसिस करके देखता हूँ प्राइस एक्शन के बेसिस पे, उसके बाद मैं चेक करता हूँ कि ये इंडिकेटर्स मुझे क्या सिग्नल दे रहे हैं, बाय का दे रहे हैं या सेल का दे रहे हैं। ओके, तो व्हाट इंडिकेटर्स आर वी गोइंग टू यूज, दैट विल लर्न नाउ। तो सबसे पहला इंडिकेटर है, आप देख पा रहे हो इधर पिवट पॉइंट्स, आप देख पा रहे हो इधर पिवट पॉइंट्स। ओके, तो ये लगाना कैसे मैं आपको वो भी बताता हूँ। आपको ट्रेडिंग व्यू में जाना है, सिंपली जो हम यूज करते हैं ट्रेडिंग व्यू में, या आप इंडिकेटर्स का देख रहे हो तो इधर आपको सिंपली टाइप करना है पिवट पॉइंट्स, और कौन सा सिलेक्ट करना है इसमें से, तो पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड वाला सिलेक्ट करना है। ओके, सो आप ये क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको ये आ जाएगा इधर, तो वो दिखते कैसे, दैट विल लर्न। ये आप देख पा रहे हो इधर लाइंस, सिंपली मैं बाकी का सब हटा देता हूँ तो आपको और आसानी से समझ में आएगा। Now how are we going to combine these indicators with this our study, that I'll show you now. So pivot points का basically use क्या है, सिंपली ये आप देख पा रहे हो, ये जो ऑरेंज लाइन में आप देख पा रहे हो, तो ये आप देख पा रहे हो, इसमें आपको सेटिंग्स में जाके बताता हूँ मैं थोड़ा। तो आपको सिंपली क्या करना है, सेटिंग्स में जाके, तो सेटिंग्स में जाके आपको ये जो भी आपको कलर लेना है वो आप ले सकते हो सिंपली। ओके, तो इसका मतलब क्या है, सिंपली ये आपको बताता हूँ। तो पिवट पॉइंट्स का यूज क्या है, आप देख पा रहे हो S1 S2 जो दिखाई दे रहा है आपको, इसका मतलब ये सपोर्ट 1 है, ये सपोर्ट 2 है, और आप नीचे भी देख पाओगे ये सपोर्ट 3 है, ये S3 मतलब सपोर्ट 3 हो गया, S4 मतलब सपोर्ट 4 हो गया, और S5 मतलब सपोर्ट 5 हो गया। ओके, वैसे ही अप साइड में आप देख पा रहे हो R1 मतलब रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, 3, 4 एंड 5। ओके, तो अभी जैसे मैंने कहा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का पिवट पॉइंट्स काम करते हैं। ओके, सो ये मोस्टली इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए अच्छा काम करते हैं, तो आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए यूज करना है ये, नॉट फॉर स्विंग, नाइदर फॉर लॉन्ग टर्म नॉर शॉर्ट टर्म। ओके, ओनली फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग, बिकॉज स्विंग ट्रेडिंग या फिर लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए अपने पास अलग टेक्निक्स है, दैट वील लर्न इन कमिंग सेशंस। तो मैं आपको ये जो सिंपल टेक्निक बता रहा हूँ ये इंट्राडे के लिए ही है। ओके, एंड जैसे मैंने कहा वी आर नॉट गोइंग टू यूज इंडिकेटर्स, वी आर यूजिंग इंडिकेटर जस्ट फॉर रेफरेंस पर्पस एज अ सेकंड ओपिनियन। Okay, our first priority is always price action, that is support, resistance and trend line. So अब इनका यूज कैसे है वो हम देखते हैं। जैसे आप देख पा रहे हो अभी कि ये जो सपोर्ट है इसने स्टार्टिंग में क्या लिया, आज आज ओपनिंग पे ही ये जो S2 है इसने इधर एक सपोर्ट लिया और फिर से बाउंस हो गया था, बराबर। इसके बाद इधर ही S1 के आसपास, सपोर्ट 1 के आसपास घूम रहा था, फिर एक इधर से एक रिजेक्शन आ गया, तो इसने ये सपोर्ट अभी क्या काम करेगा, एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा इधर। ठीक है, ये लेवल पे एक रेजिस्टेंस काम करेगा। इसके बाद आप देख पा रहे हो इधर से नीचे आया मार्केट, फिर एक अपसाइड मूवमेंट आया है, और इसने जैसे ही ये ब्रेक किया है फिर एक अपसाइड मूवमेंट आया है इधर। तो ओके, सो अभी फॉर एग्जांपल मैं इधर एंट्री लेता हूँ, से फॉर एग्जांपल मैं इधर एंट्री लेता हूँ बिकॉज इसने एक सपोर्ट ब्रेक किया है, बराबर, एक रेजिस्टेंस ब्रेक किया है, नॉट सपोर्ट, बिकॉज ये ऐसा डाउन साइड था फिर एक अपसाइड आया था मूवमेंट, तो ये अभी तक मेरे लिए क्या काम कर रहा था, एज अ रेजिस्टेंस, बट जैसे इसने ये कैंडल ब्रेक किया तो नाउ दिस रेजिस्टेंस हैज कन्वर्टेड इनटू सपोर्ट। ओके, तो अब ये मेरे लिए सपोर्ट का काम कर रहा है, बराबर।
तो अगर मैं इधर एंट्री लेता हूँ तो विच टारगेट कैन आई एक्सपेक्ट फॉर इज दिस नेक्स्ट टारगेट। ये इधर तक आपको लाइन दिख रहा है अपसाइड, तो ये मेरा इमीडिएट टारगेट हो सकता है। ओके, तो अभी आप क्या देख पा रहे हो सिंपली कि इधर से इसने अपसाइड दिया है बट ये इधर तक नहीं है पहुंच पाया है अभी तक, तो ये ऐसे ही इधर घूम रहा है सिंपली। ओके, तो इसलिए मैंने कहा हमेशा कि आप कौन सा भी इंडिकेटर यूज करो, वेदर इट इज पिवट पॉइंट्स और बाकी मूविंग एवरेज करो यूज या बॉलिंजर बैंड, कौन सा भी यूज करो, हर एक का यूज अलग है, बट हर एक इंडिकेटर प्राइस पे ही डिपेंड रहता है। सो दैट्स व्हाई वी गिव utmost priority to price action only, not to indicators. Indicators are just for our reference purpose. ओके, बट आपको इंडिकेटर्स के साथ कंबाइन करके प्राइस एक्शन कैसे यूज करना है और उससे और बढ़िया रिजल्ट कैसे पाने हैं वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ इन शॉर्ट। ओके, तो ये हो गया पिवट पॉइंट्स का इंपॉर्टेंस। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंडिकेटर दैट इज वीवैप। ये भी इंडिकेटर आपको इंट्राडे के लिए यूज करना है, नॉट फॉर एनी अदर टाइम फ्रेम। ओनली 3 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ये बेस्ट वर्क करेगा। अगर आप आरली पे देखोगे या डेली पे देखोगे तो इसका यूज कुछ नहीं होगा। ओके, सो इसलिए मैंने कहा आपको कि जो मैं बता रहा हूँ उतना ही फॉलो करना, बिकॉज ये मेरे एक्सपीरियंस से आपको मैं शेयर कर रहा हूँ पूरा नॉलेज। सो वीवैप का फुल फॉर्म क्या है, बेसिकली वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। अभी इसका क्या इंपॉर्टेंस है, सो इसका भी इंपॉर्टेंस, ये टेक्निकल एक इंडिकेटर है विच इज यूज फॉर इंट्राडे चार्ट्स। ओके, सो आप नाम से ही आपको पता चला रहेगा कि वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस का मतलब ये वॉल्यूम और प्राइस को कंबाइन करके इसका एवरेज निकाल के आपको ये जो ब्लू लाइन है ये देता है। बिकॉज ये प्राइस जो मार्केट है वो किस पर डिपेंड है, एक तो प्राइस पे डिपेंड है, ये मूवमेंट आपके प्राइस के ऊपर रहता है। जैसे मैंने कहा डिमांड एंड सप्लाई पे ही मूवमेंट होते हैं, एक बायर एंड सेलर का ट्रांजेक्शन जब भी होता है वैसे प्राइस हिलता है। ओके, ये आइदर इन अपसाइड और डाउनसाइड डायरेक्शन। तो प्राइस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वॉल्यूम इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, बिकॉज जितना ज्यादा वॉल्यूम रहेगा उतना आपको एक अंदाजा आ जाता है कि ऑन विच साइड मार्केट कैन मूव, वेदर इट विल मूव इन अपसाइड और डाउन साइड। ओके, दैट वॉल्यूम इंडिकेट, बिकॉज ये जो आपको नीचे बार दिख रहा है वॉल्यूम का, इससे आपको समझेगा कि ये ग्रीन बार मतलब, जैसे मैंने अभी सुबह कहा आपको, अभी जस्ट कुछ टाइम पहले कहा आपको कि ये जो ग्रीन वॉल्यूम है इसका मतलब क्या है कि बायर्स आर मोस्टली इंटरेस्टेड, बायर्स आर मोर स्ट्रॉन्ग देन सेलर्स। ओके, तो वीवैप का इंडिकेशन क्या देता है वीवैप, सो वीवैप इज सिंपली वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। ओके, सो वॉल्यूम एंड प्राइस का कंबाइन करके एवरेज करके वो आपको एक लाइन दे देता है, ये जो ब्लू लाइन हम देख पा रहे हो। ओके, सो इसको यूज कैसे करना है वो भी हम सीखेंगे अभी, अभी आप कुछ टाइम के बाद सीखेंगे। ओके, इसके बाद आपको जो थर्ड इंडिकेटर यूज करना है दैट इज सुपर ट्रेंड। सो वीवैप में भी कुछ सेटिंग्स में आपको चेंज नहीं करना है, सेम आप इंडिकेटर्स में जाओगे, इधर वीवैप टाइप करोगे तो ये पहले आपको आ जाएगा वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। ओके, सो इसके भी सेटिंग्स में आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, ये सेटिंग्स का सेक्शन है, तो जैसे है सारी चीजें आप देख सकते हो वैसे ही रख सकते हो। ओके, तो एक बार आपको मैं लगा कर भी दिखाता हूँ वीवैप और पिवट पॉइंट दोनों लगा के देखते हैं कि बाय डिफॉल्ट क्या आता है। पिवट पॉइंट जैसे मैंने कहा, पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड आपको यूज करना है, तो जैसे मैं क्लिक करूंगा तो ये बाय डिफॉल्ट आ गया। ओके, तो इसमें मुझे कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं, जैसे है वैसे ही रहने देना है। इसके बाद नेक्स्ट है वीवैप, तो मैंने सिंपली वीवैप टाइप किया, इधर आपको दिखा वॉल्यूम वेटेड एवरेज पर है, इस पर क्लिक करना है आपको। ओके, तो मैं पहले पिवट को हाइड कर देता हूँ इधर से। अभी ये जो 2-3 लाइन्स आ रहे हैं उसको आपको सिंपली चेंज करना है, सेटिंग्स में जाना है, इसके स्टाइल में जाके आपको ये जो वी वैप है उसको सिर्फ टिक मार्क पर रखना है, बाकी ये जो अपर बैंड है लोअर बैंड है ये सारा अनटिक करके देना है। ओके, ये सारी चीजें आपको अनटिक करनी है। ओके, ये मैंने लोअर बैंड अपर बैंड सारा अनटिक करके रख दिया और सिर्फ वी वैप को चालू रखा। इसको आपको अगर कलर चेंज करना है तो इधर जाके आप कलर भी चेंज कर सकते हो, इस पर क्लिक करके। आपको अगर ग्रीन रखना है तो ग्रीन रख सकते हो, ब्लैक रखना है तो ब्लैक रख सकते हो, मैं मोस्टली ब्लू ही रखता हूँ। अगर आपको ये थिकनेस बढ़ाना है तो ये आप इधर से लाइन बड़ा कर सकते हो सिंपली, ताकि आपको क्लियरली दिखे। इतना आप बड़ा कर सकते हो, आप देख पा रहे हो बैकग्राउंड में इतना बड़ा कर सकते हो, बट इतना काफी है हमारे लिए। ओके, ये सारा चीज होने के बाद आपको सिर्फ इधर ओके पे क्लिक करना है, तो सिंपली ये लाइन आ जाएगा आपके सामने। उसके बाद जो थर्ड इंडिकेटर है दैट इज सुपर ट्रेंड। तो सुपर ट्रेंड भी आपको लगा के दिखाता हूँ मैं। इंडिकेटर्स में जाना है, इधर सुपर ट्रेंड जो फर्स्ट है वो
टाइप करोगे तो आ जाएगा सीधा। तो इसमें आपको क्या चेंज करना है, सेटिंग्स में जाके ये सारी चीजें सेम रखनी है, 10:3 ये सेम रखना है, कुछ नहीं चेंज करना है। स्टाइल में जाके ये अप ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड है, ये आपको चालू ही रखना है। सिर्फ ये बैकग्राउंड है, ये इसको अनटिक करना है। ये जो आप देख पा रहे हो ग्रीन और रेड ऐसा कलर आ रहा है बैकग्राउंड में, ये आप निकाल दोगे तो भी चल जाएगा। ओके, इतना चेंज करके मैंने क्या चेंज किया, सिर्फ स्टाइल में जाके ये बैकग्राउंड निकाल दिया बस। बाकी जैसा है सेटिंग वैसे ही रखना और ओके पे क्लिक कर देना, तो ये आपको लाइन आ जाएगा सिंपली। इसको थोड़ा मैं ये जो ग्रीन कलर है इसका थिकनेस बढ़ा देता हूँ तो मुझे थोड़ा डार्क दिखेगा। इस पर भी डाउन ट्रेंड का ये थोड़ा थिकनेस बढ़ा दिया। तो अभी एक एक चीज समझते हैं इसमें कि इसको यूज कैसे करना है और कंबाइन करके क्या रिजल्ट्स मिलते हैं वो भी देख लेते हैं। अभी सबसे पहले मैंने पिवट पॉइंट्स का तो आपको बता दिया कि ये जो लाइंस है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करेंगे। तो इधर सपोर्ट पे आ गया तो मैं बाय कर लूंगा और इधर तक मेरा टारगेट रहेगा। बट हमको ऐसा नहीं करना है, सिंपली आगे जाके आपको बताऊंगा मैं कि कैसा कंबाइन करना है अपने को। तो ये हो गया पिवट पॉइंट्स। दूसरा चीज वीवैप, ये लाइन का मतलब क्या है, सिंपली अगर ये लाइन के ऊपर है आपके कैंडल्स, इसका मतलब आप बाय साइड के लिए ट्रेड ले सकते हो, एंट्री ले सकते हो। और अगर इसके नीचे है कैंडल्स, इसके नीचे अगर ऐसा जा रहा है, ये देख पा रहे हो, इसके नीचे अगर जा रहा है तो आप सेल साइड के लिए सोच सकते हो। इसका सिंपली इतना ही मीनिंग है। ओके, और थर्ड सुपर ट्रेंड इसका भी सेम है। ये अगर कैंडल के ऊपर अगर रेड लाइन है, इसका मतलब ये सेलर्स का प्रेशर ज्यादा है इसमें, ये कैंडल्स में सेलर्स का प्रेशर ज्यादा है, तो आप सेल साइड के लिए सोच सकते हो अगर ये रेड लाइन के नीचे कैंडल्स है तो। लेकिन अगर ये ग्रीन लाइन के ऊपर है कैंडल्स, इसका मतलब आप बाय साइड के लिए सोच सकते हो। ओके, तो ये आप इधर देख पा रहे हो, इधर ये जो रेड लाइन था मतलब इधर तक जो सेलर्स का प्रेशर था वो ये कैंडल के इधर खत्म हो गया। और कौन स्ट्रांग हो गया, अभी अभी बायर स्ट्रांग हो गई ये ट्रेड में। ओके, सेलर से बायर स्ट्रांग हो गए और इसके बाद आप देख पा रहे हो एक अपसाइड का रैली आपको मिला है इधर तक। ठीक है, बट सिंपली हम लोग को सिर्फ इंडिकेटर के बेस पे ट्रेडिंग करना है क्या, तो नहीं करना है। वी आर यूजिंग इंडिकेटर, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, वी आर यूजिंग इंडिकेटर जस्ट एज अ सेकंड ओपिनियन, जस्ट फॉर अ रेफरेंस। ओके, ये अपना फर्स्ट प्रायोरिटी बिल्कुल नहीं है। सो नाउ लेट्स सी ये कंबाइन कैसे करना है और क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। तो जैसे हम लोग ने पहले ही मार्क किया था आज के लिए, मैं फिर से वो ट्रेंड लाइन मार्क करता हूँ निफ्टी पे। सो ये अपना ट्रेंड लाइन था एक, बराबर, ये एक ट्रेंड लाइन था मेरा, राइट। अभी मैं ये आप देख पा रही हो इधर, ये मुझे एक ब्रेकआउट मिला था इधर। जैसे मैंने कहा आपको मैं पुट साइड के लिए रेडी था, बट इसके बाद ये जो कैंडल है इसने मुझे एक सिग्नल दिया कि मैं पुट साइड के जाने के बदले मैं कॉल साइड में जाऊँ। ओके, बट कंफर्मेशन आने का मुझे वेट करना था अभी तक। तो अभी इसके साथ मैं कैसा कंबाइन करूँ, ये जो इंडिकेटर्स है वो कैसे कंबाइन करूँ। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, पिवट पॉइंट्स लगाऊंगा पहले। तो मैं क्या देखूंगा अभी, इधर आप देख पा रहे हो कि इधर एक इमीडिएट रेजिस्टेंस आ रहा है मुझे। ओके, इधर मुझे एक इमीडिएट रेजिस्टेंस आ रहा है। तो अगर मैं इधर एंट्री लेता हूँ, सपोज इधर मुझे ब्रेकआउट मिला है, तो मैं अगर इमीडिएट इधर एंट्री ले लेता हूँ तो क्या मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा खासा रहेगा, बिकॉज इधर मुझे इमीडिएट रेजिस्टेंस दिखा रहा है, ये पिवट पॉइंट जो है वो मुझे इधर इमीडिएट रेजिस्टेंस दिखा रहा है, बराबर। ये जो लेवल है मेरा इमीडिएट रेजिस्टेंस का लेवल है। तो अगर मैं इधर से मार्क करता हूँ मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड का, ये अगर मार्क करता हूँ इधर से लगाता हूँ तो मेरा कितना होता है रिस्क टू रिवॉर्ड, ये देखते हैं। सपोज इसके नीचे मैंने स्टॉप लॉस लगाया तो मेरा रिवॉर्ड इधर तक रहेगा, बराबर, फर्स्ट टारगेट जो कि कितना है 0.75 है, बराबर। तो क्या ये हमारे रिस्क टू रिवॉर्ड में बैठ रहा है, सो डेफिनेटली नहीं बैठ रहा है, बराबर। सो ये मुझे क्या इंडिकेट कर रहा है कि आप इधर एंट्री ना लो, बिकॉज आपका टारगेट बहुत छोटा है, बिकॉज ये इमीडिएट रेजिस्टेंस आ रहा है। ये मुझे पिवट पॉइंट्स इधर इंडिकेट कर रहा है, राइट। तो इसलिए मैंने आपको क्यों कहा कि मैंने एंट्री कौन से इस पे ली, तो मैंने एंट्री इधर ली थी, ये लेवल पे, बिकॉज इधर से एक ब्रेकआउट था, ये रेजिस्टेंस भी ब्रेक कर रहा था ये कैंडल। ओके, इसके बाद मैं सेकेंड इंडिकेटर का यूज करूंगा, दैट इज वीवैप। अब आप देख पा रहे हो, इजीली देख पा रहे हो कि ये जो वीवैप है इसके ऊपर ही है सुबह से कैंडल्स। ये जो सारी कैंडल बन रही है, भले इसमें रिजेक्शन आ रहा है, इधर सपोर्ट लेके आप देख पा रहे हो फिर से एक अपसाइड रैली दिया है इन्होंने कंटिन्यूसली। तो इसके नीचे बस इधर आया था
बट वो भी एक ट्रैप था। जो पुट सेलर्स थे या जो पुट जिसने बाय किया रहेगा, उनका डेफिनेटली इधर आके स्टॉप लॉस हिट हुआ रहेगा, बिकॉज ये एक ट्रैप था पुट लोगों के लिए। इसलिए मैंने कहा कि इंडिकेटर्स के भरोसे मत रहना कभी भी। अगर आप इंडिकेटर्स के भरोसे रहोगे तो इधर आपने पुट लिया रहता अभी, बिकॉज ये वीवेब के नीचे है तो मैं चलो पुट ले लेता हूँ। ऐसा लोग करते हैं, मैंने देखा है, मेरे 7 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको सारी चीजें। ये ऐसे मैंने देखा है, लोग ऐसे ही करते हैं, इंडिकेटर्स के पीछे भागते हैं, 10 इंडिकेटर्स लगा देंगे और 10 इंडिकेटर्स अलग अलग इंडिकेशन देंगे, तो उसमें पूरा कंफ्यूज हो जाते हैं कि मुझे करना क्या है, बाय करूँ या सेल करूँ, पुट साइड लूँ या कॉल साइड लूँ। ओके, तो अभी मैंने इसलिए कहा आपको कि अगर मैंने इधर पुट लिया रहता तो क्या होता, मुझे एक बड़ा सा नुकसान हो जाता है या फिर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है इधर क्लियर। ओके, तो इसलिए मैंने क्यों कहा आपको कि इंडिकेटर्स आर जस्ट फॉर रेफरेंस। बट अभी मैं इसका कैसे यूज करता हूँ वो आप समझना। तो ये मेरा ट्रेंड लाइन है, राइट। इसके बाद ये जो अपसाइड जा रहा है तो ये एक डाउन साइड रैली आ रहा है। इसके बाद ये वी वेब क्या है, इसके ऊपर है कैंडल्स या नीचे है? ये वी वेब के कैंडल्स ऊपर है, ये पॉइंट पे जिधर मैंने एंट्री लिया है इसके ऊपर है अभी, वी वेब की नीचे है, तो वी वेब नीचे है बराबर। तो इसलिए मैं इसको बाय का कॉल का साइड समझ सकता हूँ या बाय के लिए एंट्री ले सकता हूँ, बिकॉज वी वेब इसके नीचे है। ओके, ये मेरा हो गया सेकेंड इंडिकेशन। इसके बाद मेरा थर्ड इंडिकेशन क्या है, दैट इज सुपर ट्रेंड। अब मैं दोनों को हाइड कर देता हूँ फॉर टेम्पररी बेसिस। अब सुपर ट्रेंड मुझे क्या इंडिकेट कर रहा है, अब देखना इधर अच्छे से। अब जैसे मैंने फिर से कहा आपको कि मैं इधर भले ये ब्रेकआउट है, इधर ये जो कैंडल है इसने मुझे ब्रेकआउट दिया है, इधर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है, राइट। इसने मुझे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है, बट ये जो सुपर ट्रेंड है ये अभी भी मुझे सेल का ही इंडिकेशन दे रहा है इधर। ओके, तो मैं इधर अगर एंट्री लेता हूँ तो मेरा इमीडिएट टारगेट क्या रहेगा, तो ये सुपर ट्रेंड का लाइन रहेगा। तो क्या ये मेरे रिस्क रिवॉर्ड में बैठ रहा है? तो डेफिनेटली नहीं बैठ रहा है बराबर, ये हमने चेक किया, ऑलरेडी चेक किया है पिवट पॉइंट्स पे। तो भी एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, इधर ही है तो चेक कर लेते हैं। तो ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, तो ये तो इतना कम आप अंदाजा ही लगा सकते हो कि कितना कम मुझे, अगर मैं इधर भी एंट्री लेता हूँ तो मेरा इमीडिएट टारगेट क्या रहता, तो यही रहता बराबर। तो क्या ये मेरे रिस्क रिवॉर्ड में बैठ रहा है? आप देख सकते हो इधर से। सो ये कितना है रिस्क रिवॉर्ड, 1.3 का दे रहा है, 1:1.3 का। सो मैंने क्या कहा आपको कि 1:1.1:2 का अगर नहीं रहेगा तब तक आपको एंट्री नहीं लेना है, मिनिमम 1:2 का मिलना ही चाहिए। अगर उसके नीचे है तो सीधा अवॉइड द एंट्री। इसलिए आई वॉज नॉट येट कन्विंस कि मैं बाय साइड के लिए जाऊँ, इसलिए मैंने इधर एंट्री नहीं ली थी। समझ पा रहे हो आप रीजन? इसको बोलते हैं क्लियरिटी के साथ करना काम। अभी आप इधर देख भी पा रहे हो क्या एक्शन हुआ है, इधर ये अपसाइड गया है, फिर से ये सुपर ट्रेंड होने की वजह से इधर से एक छोटा सा रिजेक्शन भी आया है। ओके, बट ये ट्रेंड लाइन इधर थी इसलिए इसने इधर सपोर्ट लेके फिर से बाउंस बैक किया है। ओके, तो इसलिए इसके बाद क्या हुआ, ये कैंडल के बाद क्या हुआ आप देख पा रहे हो, ये जो कैंडल है इसने ये ब्रेकआउट दे दिया है, ये सुपर ट्रेंड का भी, और ये सुपर ट्रेंड अभी नीचे आ गया है। इसका मतलब क्या है कि ये सुपर ट्रेंड ने भी आपको ग्रीन सिग्नल दे दिया है बाय साइड का, ये कैंडल आपको ग्रीन सिग्नल दे रही है बाय साइड का। ओके, तो मैंने एंट्री कौन से लेवल पे ली थी, अभी मैं तीनों को कंबाइन करके आपको बता रहा हूँ। ये सुपर ट्रेंड का हो गया, ये वीवैप का हो गया, और ये थर्ड हो गया मेरा पिवट पॉइंट। ओके, तो मैंने एंट्री किधर ली थी आपको बताया मैंने ऑलरेडी, ये लेवल पे एंट्री ली थी। ओके, बिकॉज ये जो लेवल है ये बेस्ट लेवल है मेरे लिए, क्योंकि सारे इंडिकेटर भी मुझे बता रहे हैं कि आप एंट्री ले लो इधर बाय साइड में, और ये ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट तो ऑलरेडी है, इधर ही हुआ है। ओके, तो मैं इधर आराम से एंट्री ले सकता हूँ। अब मेरा टारगेट क्या रहेगा, क्या मेरा टारगेट ये इंडिकेटर के भरोसे रहेगा? तो डेफिनेटली नहीं रहेगा। मैं बार बार आपको वही बोल रहा हूँ कि इंडिकेटर आर जस्ट फॉर माई सेकेंड ओपिनियन, इंडिकेटर आर जस्ट फॉर माई रेफरेंस। मैं इसको एज अ प्रायोरिटी नहीं देता हूँ। तो मेरा काम क्या था, सिर्फ एंट्री के टाइम पे मुझे बताना कि क्या मैं इधर एंट्री ले लूँ, तो इसने ये इंडिकेटर्स ने मुझे बता दिया। भले मुझे वी वेब बता रहा था, ये वी वेब बता रहा है, बट मुझे पिवट पॉइंट क्या बता रहा है, कि पिवट पॉइंट बता रहा है कि मेरा इधर इमीडिएट रेजिस्टेंस आ रहा है, और ये सुपर ट्रेंड भी क्या बता रहा है कि मेरा इमीडिएट इधर रेजिस्टेंस आ रहा है। तो मैं इधर एंट्री जल्दबाजी में लेता तो भले मुझे प्रॉफिट हो जाता, कोई वादा नहीं, बट ऐसा हर टाइम होगा क्या, तो नहीं होगा। कभी कभी क्या हो सकता है, ये ऐसा ऊपर है सुपर ट्रेंड या ये पिवट पॉइंट है, तो कभी कभी आपने इधर भी एंट्री ले लिया, आपको इधर तक देगा और फिर ऐसा नीचे आ सकता है स्टॉक, तो आप इधर फंस जाओगे। ओके, इसलिए मैं इंडिकेटर को एज अ रेफरेंस यूज करता हूँ, एज अ सेकंड ओपिनियन लेता हूँ। जैसे हम किसी डॉक्टर के पास भी जाते हैं, डॉक्टर आपको बोलता है कि आपको ये हुआ है, फॉर एग्जाम्पल आपको अस्थमा हुआ है या आपको बुखार है,
तो हम सेकंड ओपिनियन भी लेने के लिए जाते हैं दूसरे डॉक्टर के पास, राइट, कि क्या मुझे ऐसा ही है क्या। अगर वो भी हाँ बोलता है तो ही हम कंफर्म करते हैं और तो ही हम उस पर एक्शन लेते हैं, राइट। तो वैसे ही आपको इधर भी वही करना है, आपको इधर इंडिकेटर्स का सेकंड ओपिनियन लेना है और इंडिकेटर्स के साथ मुझे ये प्राइस एक्शन को कंबाइन करके ट्रेड लेना है हमेशा। ओके, तो ये आप देख पा रहे हो इधर इसने कितना मुझे अच्छे से ब्रेकआउट दिया था, प्लस इंडिकेटर भी सारे बता रहे हैं मुझे कि ये ब्रेकआउट है हमारा। तो इसके बाद देख पा रहे हो कितना अच्छे से मुझे स्विफ्ट मूव मिला है। इधर आप देख पा रहे हो इधर इसने फिर से एक सुपर ट्रेंड पे सपोर्ट लेके फिर से एक बाउंस बैक दिया था इधर तक। ओके, तो आपको ऐसे क्लियरिटी के साथ ट्रेड करना है। अब आप ही बताना मुझे कमेंट सेक्शन में कि अगर आप इतने क्लियरिटी के साथ ट्रेड करोगे तो कितना चांसेस है आपको लॉस होने का, या आप कितना टाइम फंस सकते हो ट्रेड में, जिसे हम ट्रैप बोलते हैं मार्केट में, वो कितना टाइम हो सकता है, आप ही मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और अगर आपको जैसे मैंने कहा इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा है अभी तक तो प्लीज एक लाइक कर देना और सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अभी आप देख पा रहे हो मैंने आपको सेकंड ट्रेड भी बताया, इसी में आपको एक सेकंड ट्रेड भी बताया, ये वाला, राइट। ये एक हमने मार्क किया था, ये एक मार्क किया था, बराबर। और ये एक मेरा ब्रेकआउट था, ये एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट था, राइट। ये एक ब्रेकआउट था इधर, बराबर। बट अभी मैंने इधर एंट्री क्यों नहीं लिया, उसका रीजन यही था कि ये भले ब्रेकआउट है बट ये आप इंडिकेटर्स देख लो इधर, क्या पिवट पॉइंट्स मुझे बता रहा है किधर कि मुझे सेल कर लो, तो नहीं बता रहा है, बराबर। अगर इधर आता, ये लेवल पे आता तो ये मेरा प्रॉपर रेजिस्टेंस लेवल है, तो मैं इधर से एक बार सोचता भी कि मैं सेल के लिए जाऊं। बट इधर इधर अगर मैं एंट्री ले रहा हूँ ये ब्रेक डाउन पे, तो मेरा रिस्क कितना बड़ा है आप देख पा रहे हो, इधर मेरा पिवट पॉइंट है, तो इतना दूर अगर है आपका पिवट पॉइंट से एंट्री तो आप मोस्टली इग्नोर ही करना ट्रेड, बिकॉज आपका रिस्क बढ़ सकता है। ओके, सेकंड चीज, मैं अगर दूसरा इंडिकेटर लगा के देखता हूँ वीवैप, तो क्या वीवैप इसके ऊपर गया है, ये कैंडल्स के ऊपर गया है, क्या वीवैप ने मुझे सेल का सिग्नल दिया है, तो डेफिनेटली नहीं दिया है, राइट, बिकॉज अभी भी ये कैंडल्स के नीचे ही है। ओके, तो इसलिए मैं इतना कन्विंस नहीं था फॉर बाइंग पुट में इतना कन्विंस नहीं था, बिकॉज कुछ भी इंडिकेशन मुझे दिखा नहीं रहा है। फिर मैं सुपर ट्रेंड देखता हूँ, तो सुपर ट्रेंड क्या मुझे बता रहा है, तो हाँ सुपर ट्रेंड मुझे इधर बता रहा है कि आप इधर सेल कर सकते हो, बिकॉज एक ब्रेकआउट भी है प्रॉपर और इधर एक सेल का इंडिकेशन भी दे रहा है मुझे। तो इसलिए मैंने कहा अगर आप रिस्क ले सकते हो, आप थोड़े रिस्की ट्रेडर हो, तो डेफिनेटली आप इधर एंट्री लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज इंडिकेटर्स को हम एज अ सेकंड ओपिनियन ही देखते हैं। तो भले मुझे इंडिकेटर्स इधर नहीं बता रहे, बट क्या मुझे प्राइस एक्शन क्लियरली बता रहा है, अगर मैं ये तीनों को हाइड कर देता हूँ तो क्या मुझे इधर प्राइस एक्शन क्लियरली बता रहा है कि मुझे इधर सेल कर लो, तो ये आप डेफिनेटली एंट्री ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इसके बाद आप देख लेना कि आपको प्रॉपर 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड बैठ रहा है तो ही लेना एंट्री, नहीं बैठ रहा है तो इग्नोर दिस ट्रेड। ओके, तो मेरे इसमें बैठ रहा था तो इसलिए मैंने आपको सजेस्ट किया कि आप इधर से भी ले सकते थे। ये अगर मेरा एंट्री होता है इधर, ये मेरा इधर एक स्टॉप लॉस होता है, सिंपली आइदर दिस और दिस, तो इसने मुझे 1:2 तो दे ही दिया है, बराबर। अभी आप देख पा रहे हो इधर कि 1:1.7 का दे रहा है इधर तक, बट मैं इसको अगर रिड्यूस करता हूँ इधर तक भी लाता हूँ, बिकॉज ये ट्रेंड लाइन के ऊपर में स्टॉप लॉस रखता हूँ, या ये बड़े रेड कैंडल के ऊपर भी स्टॉप लॉस रखता हूँ, तो मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड ऑटोमेटिक 1:1.7 से 1:3 का हो जाता है। ओके, तो मैं अगर इसको 1:2 करना चाहता हूँ तो मैं थोड़ा मेरा रिस्क और बढ़ा सकता हूँ, तो ये जो कैंडल है मैं इधर तक ले सकता हूँ सिंपली। ओके, इसका हाई बेसिकली ये जो कैंडल्स का हाई है, बिकॉज ये स्विंग हाई है, बराबर। मैं जब भी डाउन एंट्री ले रहा हूँ तो मैं क्या देखूंगा, स्विंग हाई की तरफ कॉन्सेंट्रेट करूंगा। ओके, ये ध्यान रखना हमेशा। अगर मैं अप साइड में एंट्री ले रहा हूँ तो मैं स्विंग लो की तरफ कॉन्सेंट्रेट करूंगा, अगर आपको ट्रेल करना है स्टॉप लॉस तो। बट अगर आप सिंपली 1:2 1:3 के बेसिस पे चलते हो तो आपको ट्रेल करने की जरूरत नहीं है स्टॉप लॉस, आप इधर ही रखना स्टॉप लॉस अपना और वेट करना ये लेवल आने तक। ओके, तो ये सिंपली आज मैंने आपको क्या सिखाया है, ये जो तीन इंडिकेटर्स है इनका कंबाइन करके प्राइस एक्शन के साथ ट्रेडिंग सिंपल वे में कैसे करते हैं। ओके, सो नाउ मूविंग ऑन। अभी जो हमने पहले सेशन में भी अपने डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था, व्हाट वी हैड डिस्कस,
अबाउट द ड्रीमफोक्स आईपीओ. सो नाउ लेट्स चेक कि ड्रीमफोक्स आईपीओ में हुआ क्या है सिंपली. सो इसका लिस्टिंग कल ही था सिंपली. तो ये आप देख पा रहे हो. मैंने क्या कहा था आपको, अगर आपको याद रहेगा, आपने मेरे पहले सेशन देखे रहेंगे, जो मेरा प्रीवियस सेशन ही है, उसमें मैंने ड्रीमफोक्स आईपीओ के बारे में आपको बताया था कि उसका रिसर्च कैसे करते हैं. आईपीओ का रिसर्च कौन से वेबसाइट से करते हैं. सो चित्तौगर वेबसाइट से वी एनालाइज द आईपीओ, वी स्टडी अबाउट द आईपीओ. ओके, तो ये हमने ड्रीमफोक्स का ऑलरेडी किया था आईपीओ का. अब मैंने आपको बताया था क्लियरली कि इसका आप देख पा रहे हो कि आईपीओ का प्राइस क्या था, 326 था. इसमें सब्सक्रिप्शन अच्छा खासा हुआ है बाय द फ्रॉम द बिग प्लेयर्स. अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन हुआ है. क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन ने 70 टाइम्स किया है, एनआईआईज ने 37 टाइम्स किया है, और रिटेल ने तो 43 किया ही है. तो टोटल 56 टाइम्स ये सब्सक्राइब्ड हुआ है. ओके, सो इसका मतलब देर आर चांसेस कि अच्छा खासा ये लिस्ट हो. सो वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड कि कितना लिस्ट हो सकता है. सो वो हमने कैसे डिस्कस किया था कि कितना परसेंट अपसाइड आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये कैसे डिसाइड करते हैं. सो वी डिसाइड दिस फ्रॉम द ग्रे मार्केट प्रीमियम कि इसका बाजार में भाव क्या चालू है अभी. सो आप देख पा रहे हो ग्रे मार्केट प्रीमियम इसका कितना था. व्हेन वी हैड डिस्कस लास्ट टाइम इट वाज अराउंड समवेयर 148 ओनली, या 143 था. अभी उसका बढ़कर 148 हो गया. सो आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू कि ड्रीमफोक्स आईपीओ यू कैन एक्सपेक्ट ऑन द फर्स्ट डे या सेकंड डे इटसेल्फ 45 to 50% रिटर्न्स. ओके, सो जिन्होंने भी अप्लाई किया और उनको लगा रहेगा, तो आप देख पा रहे हो इधर कितने पे लिस्ट हुआ, सीधा 508.70. सो मोर देन आवर एक्सपेक्टेशन लिस्ट हुआ. सो ऑलमोस्ट 50% अप लिस्ट हुआ है ऑन द फर्स्ट डेट से. सो इसका ओपनिंग कितना था, ओपनिंग वाज अराउंड 508.70 और हाई कितना मारा है, 549. ओके, सो इसको बोलते हैं प्रॉपर प्रेडिक्शन करना, प्रॉपर एनालिसिस करना विद प्रॉपर नॉलेज. ओके, सो जिन्होंने भी अभी तक प्रॉफिट कमाया है ड्रीमफोक्स आईपीओ में, कमेंट सेक्शन में बताना मुझे कितने लोगों ने प्रॉफिट कमाया और कितने लोगों को ये इन्फॉर्मेशन जो मैंने बताया था लास्ट टाइम वो यूजफुल रहा उनके लिए. अभी क्या हो रहा है ड्रीमफोक्स आईपीओ में, कंटिन्यूसली सेलिंग प्रेशर है. आप वॉल्यूम्स भी देख पा रहे हो, इतना बड़ा वॉल्यूम, इसका मतलब सेलर्स एक्टिव है इसमें, सेलर्स एग्रेसिव है बेचने में, एंड नो वन इज इंटरेस्टेड इन बाइंग. सो जिसने भी कल बुक किया रहेगा प्रॉफिट अच्छा खासा उनको हुआ रहेगा, जिन्होंने आज भी किया है उनको भी अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया रहेगा, उनको भी अच्छा खासा अभी भी हुआ रहेगा प्रॉफिट. अभी इसके बाद क्या देखते हैं, मैंने आपको और एक स्टॉक बताया था मेरे प्रीवियस सेशन, अगर आपने देखे रहेंगे तो मैंने एक स्टॉक बताया था आपको, फॉर शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म आप ले सकते हो उसको. ये बताया था कौन सा स्टॉक, डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज. सो डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज आज क्या मूवमेंट है उसका, ऑलमोस्ट 4% अपसाइड है. आप देख पा रहे हो इधर कितना परसेंट मूवमेंट है, 4% अपसाइड है. सो मैंने एंट्री कितने पे बताया था आपको, दैट वाज अराउंड 4100. बराबर. सो समवेयर अराउंड ये लेवल्स पे मैंने बताया रहेगा आपको एंट्री, बराबर, बिकॉज उस दिन इतना था वो चालू. 30th अगस्त को मैंने बताया था, बराबर. तो 30th अगस्त कौन सा दिन है, ये देखो, ये दिन पे वी हैड एनालाइज इट एंड इट वाज अराउंड, देख पा रहे हो आप इधर, प्राइस देखना इधर क्लोजिंग, ये दिन पे कितना क्लोजिंग था इसका, 4103, बराबर. सो मैंने लाइव मार्केट में ही आपको बताया था कि आप इसको बाय कर सकते हो फॉर अ शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म के लिए भी एक बढ़िया स्टॉक है, बिकॉज ये अपसाइड रैली देने का चांसेस है. ओके, तो आपने क्यों बताया था मैंने इसका रीजन बाय करने का, ये आप प्रीवियस मेरे वीडियोज में जाकर देखना क्यों बताया था मैंने ये बाय करने के लिए, और कैसे बताया था, क्या एनालिसिस करके बताया था, वो भी आप देख लेना. ओके, तो मैंने आपको वो भी बताया है, आप देख पा रहे हो मेरा ऑलरेडी लाइंस इधर मार्क्ड है. तो नेक्स्ट टारगेट आराम से आप 4600 का एक्सपेक्ट कर सकते हो इसमें इन द कमिंग डेज. ओके, अगर आप लॉन्ग टर्म प्लेयर हो तो लॉन्ग टर्म प्लेयर कैन इजीली एक्सपेक्ट दीज टारगेट्स ऑल्सो, 5700 या फिर इसके ऊपर 6000 7000 भी एक्सपेक्ट कर सकते हो इन द कमिंग ईयर्स. अभी मुझे एक चीज बताना, मैंने आपको 30th अगस्त को बताया था बाय करने के लिए बताया था, बराबर. अभी 30th अगस्त से आज का दिन क्या है, 7 सितंबर है. सो ऑलमोस्ट बीच में कितना 3-4 दिन गए रहेंगे वर्किंग डेज, या एक हफ्ता गया मैक्सिमम.
एक हफ्ते में इसने आपको आराम से 5% अबाव रिटर्न दे दिया है, बराबर। सो आप ही बताना मुझे कि विद इन 1 वीक आपको कौन से दूसरे बिजनेस में या कौन से दूसरे स्ट्रीम में मिल जाता है 5% एंड अबाव विद इन 1 वीक। ओके, अगर कोई रहेगा ऐसा तो मुझे भी बताना, मैं भी उधर आ जाऊंगा। ओके, तो इसलिए मैंने कहा आपको कि मार्केट को अगर आप अच्छे से प्रॉपर वे में सीखते हो, प्रॉपर नॉलेज के साथ विद क्लियरिटी के साथ करते हो इसमें काम, तो दोस्तों प्रॉफिट बनाना बहुत आसान है इसमें। ओके, और प्रॉफिट अच्छा खासा बनता है इसमें, जस्ट ट्रस्ट मी, अच्छा खासा प्रॉफिट बनता है इसमें आराम से। और आप इमेजिन भी नहीं करोगे इतना आपको प्रॉफिट देकर जाएगा मार्केट, अगर आप उसको सिंपल वे में रखोगे, प्रॉपर स्टडी के साथ काम करोगे, प्रॉपर रिसर्च के साथ काम करोगे, तो आपको भर भर के पैसा देगा मार्केट। अभी आपने देखा रहेगा कि ड्रीम फोक्स ने ही आपको, अगर एक आईपीओ में आप 15,000 सिर्फ इन्वेस्ट करते, मैक्सिमम 15,000 भी करते इन्वेस्ट, तो आपको आराम से उस पर 50% रिटर्न मिल जाता। ओके, तो इतना रिटर्न आपको कौन से भी स्ट्रीम में नहीं मिलेगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपको। इसलिए मैंने कहा आपको कि मुझे बताना अगर इससे ज्यादा किधर मिल रहा है, तो डेफिनेटली मैं भी उसमें इंटरेस्टेड रहूंगा, मैं भी आपके साथ ज्वाइन हो जाऊंगा उधर। ओके, सो मूविंग ऑन टू द लास्ट टॉपिक ऑफ द डे टुडे। मैंने आपको प्रॉमिस किया था स्टार्टिंग में कि आपको ऐसे स्टॉक्स कुछ बताऊंगा स्मॉल कैप कंपनीज में से, जो आपको अच्छा खासा रिटर्न देंगे आगे जाके इन फ्यूचर। दी स्टॉक्स आर फॉर शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म प्लेयर्स एज वेल। ओके, तो अब एक स्टॉक आपको ऐसे बताने जा रहा हूं मैं, जो स्मॉल कैप में है। वो स्टॉक का नाम है एवेंटेल लिमिटेड। ये बीएससी पे लिस्टेड है कंपनी, एनएससी पे नहीं है। आप देख पा रहे हो इधर, ये एनएससी पे तो लिस्टेड है नहीं, ओनली बीएससी पे, राइट। तो इधर भी आप देख पा रहे हो, मैंने एनालिसिस करके रखा है ऑलरेडी। अभी मैं इस पर क्या जाऊंगा, सिंपली मंथली चार्ट पर जाऊंगा पहले बात तो, कि क्या ये कंपनी अच्छी है मेरे लिए, इसका ट्रेंड क्या है वो मैं देखूंगा, राइट। तो मुझे क्लियरली दिख रहा है इधर से कि इसका ये जो है पूरा, ये साइडवेज था इधर तक, इसके बाद ये जो रैली है ये अपसाइड का रैली है। ओके, तो ये स्मॉल कैप कंपनी है, तो स्मॉल कैप कंपनी में रिस्क ज्यादा रहता है। सो आप एक अपना स्मॉल पोर्शन इन्वेस्ट कर सकते हो तो ही करना, इफ यू कैन टेक दैट मच रिस्क तो ही करना। अगर आपका इन्वेस्टमेंट है सपोज 1 लाख का, तो उसका आप 10% ही इसमें इन्वेस्ट करना, दैट मच। जितना आप रिस्क ले सकते हो उतना ही करना, उससे ज्यादा करने की कोशिश मत करना, बिकॉज ये जो स्मॉल कैप कंपनी रहती है वो रिस्क में भी उसमें ज्यादा ही रहता है, जितना आपको रिटर्न देगी उतना ही आपको रिस्क भी हो सकता है, उतना आपको लॉस भी दे सकती है। ओके, सो इसमें मुझे क्या दिख रहा है कि ये पहली बात कंपनी तो अच्छी दिख रही है। ओके, बिकॉज ये अप ट्रेंड में चल रही है। ये मेरा फर्स्ट पॉइंट हो गया फॉर सिंपल एनालिसिस। अब मैं इसमें क्या देखूंगा सिंपली, कि इसका मूवमेंट कैसा है। अभी आप देख पा रहे हो इधर, तो इसने, ये एक साइडवेज मूवमेंट है इधर, बराबर। इसके बाद ये एक साइडवेज मूवमेंट है इधर, इसके पहले भी ये आप देख पा रहे हो पूरा साइडवेज मूवमेंट है, बराबर। सो ये मैंने ऐसे क्यों मार्क किया है, बिकॉज ये साइडवेज मूवमेंट के बाद आप देख पा रहे हो एक अपसाइड रैली आया है इधर। ये साइडवेज मूवमेंट के बाद एक फिर से अपसाइड रैली आया है। ये साइडवेज मूवमेंट के बाद फिर से एक अपसाइड रैली आया है इधर तक। ओके, सो व्हाट आई कैन कंक्लूड फ्रॉम दिस इज कि ये स्टॉक एक साइडवेज छोटा सा मूवमेंट देता है कुछ टाइम के लिए, उसके बाद ये एक ब्रेकआउट होने पे एक अच्छा खासा रैली देता है मुझे। ओके, सो नाउ आई विल, व्हाट आई डू कि ये फिर से एक, आप देख पा रहे हो एक छोटा सा साइडवेज मूवमेंट चल रहा है अभी भी, ये फिर से एक रेंज में घूम रहा है। सो अगर ये ब्रेकआउट देता है मुझे ये लेवल, तो क्या मैं इसमें फिर से एक्सपेक्ट कर सकता हूँ ये फिर से एक अपसाइड रैली ऐसा? सो डेफिनेटली आई कैन एक्सपेक्ट, राइट। तो इसलिए मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ स्टॉक, बिकॉज ये मुझे एक अपसाइड मूवमेंट में दिख रहा है। ये मेरा हो गया फर्स्ट रीजन। सेकेंड रीजन, अभी मैं इसमें एक लोअर टाइम फ्रेम पे आता हूँ, तो मुझे क्या दिखता है, तो ये आप देख पा रहे हो अच्छा खासा एक ब्रेकआउट दिख रहा है मुझे विथ प्रॉपर ट्रेंड लाइन।
ये मेरा सपोर्ट है इमीडिएट वाला, राइट, ये मेरा इमीडिएट रेजिस्टेंस है, बराबर। तो इसने मुझे एक ब्रेकआउट दिया है अभी ये वीक में ही, तो मैं ये इसमें अगर एंट्री लेता हूँ तो मेरा इमीडिएट टारगेट क्या रहेगा, सो 350 लेवल्स का रहेगा अप्रोक्सीमेट। अगर मैं और लोअर टाइम फ्रेम पे आता हूँ तो मुझे क्या दिखता है, लेट्स सी। तो जैसे मैंने कहा ये अच्छा खासा मुझे ब्रेकआउट दे रहा है, अभी 2 दिन से अपसाइड पे ही चल रहा है। तो अगर ये फिर से सपोर्ट पे आता है ये लेवल पे, तो मैं इसमें बाय कर सकता हूँ एग्रेसिवली फिर से, या फिर अगर आप अभी भी लेना चाहते हो तो ले सकते हो फॉर दिस टारगेट इमीडिएट, ओके। और अगर ये नीचे भी आ जाता है इधर तक, तो मैं इसमें एवरेज करने की सोचूंगा फिर से, बिकॉज ये एक सपोर्ट का काम कर रहा है इधर ट्रेंड लाइन। और अगर ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक करके इधर भी आता है तो मेरे लिए फिर से ये सपोर्ट का काम कर रहा है, तो मैं इधर फिर से मेरा ऐड कर सकता हूँ एवरेज। बट अगर इसके नीचे ब्रेकआउट होता है तो मेरा इधर स्टॉप लॉस रहेगा। अगर ये लाइन सपोर्ट भी तोड़ देता है तो ये मेरा ब्रेकडाउन हो गया, तो मैं इधर इमीडिएट स्टॉप लॉस रख दूंगा मेरा, ओके। तो इसमें मेरा ऑब्जर्वेशन क्या है, और एक कि आप देख पा रहे हो इधर ये प्रीवियस का भी इसने ट्रेंड लाइन ब्रेक करने की इसको आदत है, कंटिन्यूस ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करके एक अच्छा खासा रैली दे रहा है मुझे। तो ये मेरा एक प्रीवियस ट्रेंड लाइन था, इसके बाद आप देख पा रहे हो ये पूरा एक अपसाइड का रैली, इसके बाद ये कैसा मूवमेंट दिया है इसने, पूरा अपसाइड इधर तक दिया है, राइट। इसके बाद ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है, तो आई एम अगेन एक्सपेक्टिंग कि ये एक अच्छा खासा इधर तक मूवमेंट दे एटलीस्ट समवेयर अराउंड 400 लेवल्स एटलीस्ट, ओके। बिकॉज ये ब्रेकआउट करने का इसको आदत है कंटिन्यूस। आप इधर भी देख पा रहे हो छोटे छोटे इसने ब्रेकआउट करके गया है, ये देखो इधर भी एक ट्रेंड लाइन है, इसके बाद ये फिर से एक अपसाइडर जर्नी इसका इधर तक, ये फिर से एक इधर आप देख पा रहे हो, तो इधर एक फिर से अपसाइड का जर्नी है, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, ओके। तो इसलिए ये मेरे वॉच लिस्ट में क्यों है, बिकॉज ऑफ द सिंपल रीजन कि ये इसको ब्रेकआउट करने का आदत है। ये देखो इधर भी ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, इसके बाद अच्छा खासा क्विक मूवमेंट, ओके। तो अभी भी इसने एक ब्रेकआउट दिया है ट्रेंड लाइन का, इसलिए आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये क्विक मूवमेंट देकर 400 के लेवल तक जा सकता है, ओके। सो ये शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए भी है, या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जिनको करना है वो भी इसमें इन्वेस्ट करने की सोच सकते हैं, बट नॉट मोर देन 10%, ये मैंने आपको पहले ही बताया। whether you are a trader or an investor, not more than 10% of your initial capital, okay। so ये हो गया मेरा फर्स्ट स्टॉक। सेकंड स्टॉक इज अ वेल नोन स्टॉक, तो इसमें आप थोड़ा ज्यादा रिस्क ले सकते हो, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, M&M फाइनेंस। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, चेक करने के लिए पहला मंथली पे जाऊंगा कि हाउ द ट्रेंड इज, हाउ द स्टॉक इज। तो आप देख पा रहे हो इधर से एक अपसाइड का रैली इसने दिया है, फिर एक छोटा सा डाउन साइड का रैली दिया है इधर तक, और फिर नाउ अगेन इट इज ट्राइंग टू मूव फ्रॉम दिस लेवल, मे बी दिस लेवल अगेन, ओके। सो मैं इसमें क्या बोल सकता हूँ कि हाँ ये इसने डाउन साइड का तो रैली दिया है इधर तक, नो डाउट, ओके। इसने डाउन साइड का तो रैली डेफिनेटली दिया, बट इसने डाउन साइड का रैली दिया है वो थोड़ा ही दिया है, इतना कुछ बड़ा नहीं दिया है जो ये प्रीवियस रैली को भी ब्रेक कर दे, पूरा इधर तक ऐसा डाउन साइड नहीं दिया है, ओके। सो ये टेम्पररी इसको करेक्शन बोल सकते हैं, इसके बाद ये अपसाइड जा सकता है। ये फर्स्ट रीजन हो गया मेरा ये स्टॉक सिलेक्ट करने का, कि इसने थोड़ा ही डाउन साइड दिया है, पूरा मूवमेंट डाउन साइड का नहीं दिया है, ओके। ये फर्स्ट रीजन है। सेकंड रीजन है इसकी कंपनी इज वेल नोन, कंपनी अच्छी है, ओके। तो इसका ही आप देखोगे, भाई देखोगे इसका महिंद्रा एंड महिंद्रा, तो ये आज कौन से लेवल पे चल रहा है वो भी आप देख लेना, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये देखो मंथली पे मैं रखता हूँ तो ये देख पा रहे हो आप ऑल टाइम हाई पे चल रहा है अभी, ओके। इसका आप देखो पूरा ग्राफ, इसने भी सेम ऐसा दिया था, इधर करेक्शन दिया था, बट ये करेक्शन माइनर था, ना कि इतना बड़ा था। इसके नीचे भी जो प्रीवियस अपना स्विंग लो जिसे हम कहते हैं उसका तोड़ा क्या, कुछ लो तोड़ा क्या, नहीं तोड़ा। इसने करेक्शन दिया था इधर तक, फिर से एक अपसाइड जर्नी इसका चालू हो गया, अभी ये न्यू हाई कर गया इसने, बराबर। अभी ये टॉप पे चल रहे हैं, ओके। सो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये स्टॉक मेरे वॉच लिस्ट में क्यों है, द रीजन इज सिंपल दिस ओनली, कि अगर इसका भाई जा सकता है अपसाइड, तो क्या ये भी नहीं जा सकता, डेफिनेटली जा सकता है, राइट। ये मेरा हो गया एक रीजन। सेकंड रीजन,
आप इधर से देख पा रहे हो, तो ये इसने मंथली ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिया है कुछ टाइम पहले ही, ये आप देख पा रहे हो इधर से। अगर मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ प्रॉपरली, इधर से करो आप ऐसा, या फिर अगर आपको ये पॉइंट्स लेने हैं सारे तो ये ले सकते हो। ओके, आइदर और कौन सा भी कर सकते हो, आइदर दिस, या फिर आपको इधर से करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ये पॉइंट्स लेना है आपको। तो अगर ये पॉइंट्स कवर करने हैं दो तो आप ऐसे ट्रेंड लाइन मार्क करना, अगर आपको ये पॉइंट्स कवर करने हैं नीचे वाले तो आप ऐसे ट्रेंड लाइन मार्क करना। बाय नॉट कंसिडरिंग दीज पॉइंट्स यू वांट टू कंसिडर दीज पॉइंट्स, ये वाला पॉइंट करना है तो यू कैन ड्रॉ ट्रेंड लाइन दिस एज वेल, नो प्रॉब्लम। ओके, तो इसने कुछ टाइम पहले ही इधर से ब्रेकआउट दिया है, बट व्हाट आई एम वेटिंग फॉर कि ये अगर मुझे ऐसा ब्रेकआउट दे रहा है, ये लेवल जो इसने प्रीवियस रेजिस्टेंस लिया है, ये आप देख पा रहे हो इधर, इधर से कितने बार इसने रिजेक्शन लिया है, तो इधर से आप देख पा रहे हो, इधर से देख पा रहे हो, इधर से देख पा रहे हो, फिर इसने ब्रेकआउट दिया, फिर अच्छा खासा इसने रैली दौड़ा है, बट इसके बाद ये फिर से नीचे आया था इधर से, तो इसने ये फिर से इजीली ऊपर जा नहीं पाया, इधर फिर से आप देखो रिजेक्शन आ गया और फिर एक बड़ा डाउनफॉल आया था इसमें, इधर से आप देख पा रहे हो फिर से एक रिजेक्शन। सो ये मेरे लिए अभी मेक और ब्रेक का पॉइंट हो रहा है। अगर ये ब्रेक करके इधर सस्टेन कर जाता है इसके ऊपर, तो मैं डेफिनेटली इधर एंट्री लूंगा फॉर दिस टारगेट। इसलिए मैंने आपको अभी क्यों बताया है, ना कि पहले बताया था। इधर इधर भी मैं बता सकता था, बिकॉज ये भी एक ब्रेकआउट था इधर से, बट मैंने इधर क्यों नहीं बताया था, बिकॉज ये इमीडिएट टारगेट था उसका फर्स्ट वाला। ओके, इसलिए मैं जस्ट वेट एंड वॉच कर रहा था इसमें कि क्या हो रहा है इसमें। तो अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो मेरा टारगेट, ये लेवल ब्रेक करता है तो मेरा टारगेट क्या रहेगा, सिंपली फर्स्ट टारगेट विल बी दिस लेवल, सेकेंड टारगेट विल बी दिस लेवल। सो व्हाट आर दोज लेवल्स, विल सी। ये मेरा फर्स्ट लेवल है समवेयर हियर, एंड सेकेंड टारगेट इज सिंपली दिस हाई। सो ये कितना है, 275 के आसपास। ओके, एंड नेक्स्ट इज 325 के आसपास। सो अगर ये 2 कितना है, ये लेवल 223 समवेयर, सो 225 के ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है ये, सो आई विल थिंक ऑफ बाइंग द स्टॉक फॉर माय नेक्स्ट टारगेट 275। ओके, अगर मैं वीकली पे जाकर देखता हूँ तो वही ट्रेंड लाइन काम कर रहा है फिर से, तो आप इस ट्रेंड लाइन को ऐसे भी ले सकते हो जैसे मैंने कहा पहले भी। डेली पे जाके क्या दिख रहा है मुझे अलग, वो देखते हैं एक बार। सो डेली पे यही ट्रेंड लाइन काम कर रहा है, नो चेंजेस इन दिस। ओके, एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस भी यही रहेंगे। ये मेरा एक स्मॉल रेजिस्टेंस बन सकता है इधर और एक, बिकॉज इधर एक बार इसने रेजिस्टेंस लिया है, इधर एक बार लिया है, तो ये मेरा एक स्मॉल इमीडिएट हो सकता है। अभी ये मुझे कैसे पता चला, तो मैं डेली पे आ गया तभी पता चला। इसलिए मैं क्यों बोलता हूँ आपको कि आपको एक एक स्टेप फॉलो करके ही ट्रेड लेना है, ना कि जल्दबाजी में मुझे मंथली में अगर ब्रेकआउट दिख रहा है तो मैं तुरंत ले रहा हूँ, ना कि वीकली में मिल रहा है तो तुरंत ले रहा हूँ। इमीडिएट आपको, अगर जितना आप टाइम फ्रेम नीचे आओगे उतना आपको अंदर का चीजें समझ में आ जाएगी, अंदर का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझ में आ जाएगा इमीडिएट वाले। ओके, तो अभी मुझे ये लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के लिए लेना है, तो मुझे इसमें, इसलिए मैं डेली के नीचे के टाइम फ्रेम नहीं ले रहा हूँ। बट अगर मैं ये इंट्राडे के लिए सोच रहा हूँ या फिर स्विंग के लिए सोच रहा हूँ, तो आई नीड टू गो फॉर hourly as well as 3 minute time frame as well. But my perspective is, my purpose of buying this trade is for a short term or for long term, then I'll go till daily only. So daily, weekly and monthly are enough for me. These three time frames are enough for me. Okay, so ये दो ट्रेड मैंने आपको बताया फॉर लॉन्ग टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म। सो इसमें से एक जो रिस्की ट्रेड है थोड़ा, और एक जो है ये जो M&M है वो मोस्टली सेफ है, बिकॉज इसमें ये कंपनी अच्छी है, रेप्यूटेड कंपनी है इसलिए। सो ये आपके ऊपर है, आपको कौन सा ट्रेड लेना है। यू कैन बाय बोथ ऑफ द ट्रेड्स, नो प्रॉब्लम। बट जो स्मॉल कैप का स्टॉक मैंने बताया एवेंटेल का, उसमें आप 10% ही रिस्क लेना, और इसमें आप थोड़ा ज्यादा रिस्क ले सकते हो। Okay, so let's wind up for today. If you're liking the content, so please subscribe to this channel, hit that like button and share with your friends.
And please comment whatever stocks you want me to analyze in the further lectures as well, further sessions as well. So please comment the stock that we will see in future. Okay, so till then, take care, goodbye. Thank you for watching the video.